नमस्ते। योग समन्वय भाग 2, 11वां चैप्टर, द मास्टर ऑफ द वर्क, कर्म के अधीश्वर। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कई मामलों में बहुत प्रैक्टिकल भी है, कई चीज़ें जो स्मरण रखने योग्य हैं। लेकिन पहले ये बात उठती कि कर्म के अधीश्वर, ईश्वर तो एक ही है, तो कर्म के अधीश्वर विशेष रूप से मास्टर ऑफ वर्क, ये एक्सप्रेशन क्यों है? थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका कि अगर हम सांख्य में देखें तो वहाँ एक पुरुष की बात हुई, देयर इज ओनली वन पुरुष, और प्रकृति के अंदर वो झिलमिल वो अनेकों का आभास होता है, क्योंकि वो प्रकृति के ही अंदर एक अहंकार का एक प्रिंसिपल है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कई हैं, अलग अलग हैं, लेकिन पुरुष एक है। पुरुष आप ईश्वर कह लें या जो भी कह लें, किंतु स्ट्रिक्टली जो सांख्य को मानते हैं वो अनीश्वरवादी स्वयं को मानते हैं। अनीश्वरवादी इस सेंस में कि एक पुरुष है लेकिन उसका प्रकृति से कोई लेन देन नहीं है, केवल उसकी जब प्रकाश उतरता है प्रकृति के अंदर तो प्रकृति सचेतन हो उठती है, और अहंकार को अप्लाई करके मल्टीपल सेंटर्स, जहाँ ये लगता है कि हम अलग हैं वो अलग है, इंडिविजुअल सोल्स इत्यादि। फिर यदि हम उपनिषदों में जाएं तो उपनिषदों में दो पुरुषों की बात हुई है। तो एक पुरुष वो है, अगेन पुरुष एक है पर उसकी दो अवस्थाएं हैं। एक वह जो ठीक सांख्य के पुरुषों की तरह विद्यमान है, ऊपर इनएक्टिव है, वो केवल निर्लिप्त भाव से है और एंजॉय कर रहा है, अपने ही आप में आत्मरति है। किंतु वह जब प्रकृति के अंदर देखता है तो वहाँ पे वो प्रकृति में अपने आप को लीन कर देता है। जब वो लीन कर देता है प्रकृति में तो वो अनीश हो जाता है, वो उसमें पूरी तरह रम जाता है। तो उसके अनुसार वो स्वीट बिटर फ्रूट लेता है। तो ये एक प्रकार से एक स्टेप आगे है। यानी सांख्य में तो पुरुष है और प्रकृति है, और उपनिषद एक कदम आगे ले जाती है कि एक ही पुरुष की दो अवस्थाएं हैं। और श्रीमद् भगवद गीता, जिसका जो कर्म योग और ये ट्रिपल पाथ है जो हम सिंथेसिस ऑफ योग में देखते हैं, उसमें 3 पुरुषों की बात की गई है। तो ये दोनों तो पुरुष हैं। एक है क्षर भाव, गीता जैसे बताती है, जो इस म्यूटेबल चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर, और दूसरा इम्यूटेबल अक्षर ब्रह्म। तो अब ये तो लगता है एक ही जैसी चीज़ है, फिर इसमें नई बात क्या है? इंडिविजुअल सोल्स कहाँ से आई? तो श्रीमद् भगवद गीता इसका समस्या का हल करती है बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से, क्योंकि वो भी कहती है कि एक अक्षर है और ये बाकी सब शरोभाव में उसका रिफ्लेक्शन है। तो वो जो थर्ड स्टेटस है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, अब उत्तम पुरुष की जो परा प्रकृति, यानी सांख्य में केवल एक निम्न प्रकृति है, और निम्न प्रकृति है, उस सांख्य निम्न नहीं कहती है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसके परे पुरुष है। और उपनिषद भी त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसके परे पुरुष है। अब श्रीमद् भगवद गीता पहली बार ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, या अनुभव के आधार पर है, कि एक उत्तम पुरुष है, उसकी परा प्रकृति है, और परा प्रकृति ने ही जीव की रचना की है। तो ये एक बड़ा ही एक नया, यानी हम सब के अंदर जो इंडिविजुअल सोल है वो डिवाइन मदर को बिलोंग करती है, अगर हम श्री अरविंद की टर्मिनोलॉजी में। तो वो जो एक गुत्थी है कि एक सोल है कि मल्टीपल सोल्स हैं, या सोल है ही नहीं, एक एक्सट्रीम वेदांत में ये भी है कि देयर इज नो इंडिविजुअल सोल, इसको गीता इस तरह से सुलझाती है। उत्तम पुरुष जिसके हम सब अंश हैं, ममैव अंश, और उन अंशों को जीव के अंदर उसको रूप देती हैं, परा प्रकृति हैं। फिर वहाँ से वो लोअर नेचर में उतरता है। तो इसकी बेयरिंग है योग से, और इसके मैं डिटेल्ड फिलॉसफिकल एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो इस चैप्टर का ध्येय नहीं है। किंतु मुख्य चीज़ ये है कि जो इंडिविजुअल सोल है वो ढूंढ रही है अपने ही परमात्मा को, जहाँ से वो निकली है। लेकिन वो कैसे ढूंढे, क्या रूप है उनका? आप कल्पना कीजिए कि एक बूंद को आप किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से समुद्र क्या है या जल तत्व क्या है ये उसमें विलीन हो सकती है, पर कैसे जानेगी वो? अगर जानना चाहे तो कैसे जानेगी कि समुद्र क्या है? तब प्रैक्टिकली इट सीम्स इम्पॉसिबल। केवल एक बूंद क्या, एक लहर के लिए भी यह जानना असंभव लगता है। तो अब ये द मास्टर ऑफ वर्क से एक दूसरी चीज़ जो ये निकलती है कि
लेकिन चूंकि जो कुछ भी प्रकृति के अंदर हो रहा है, ये भी एक अद्भुत बात है, क्योंकि सांख्य में अल्टीमेटली जो प्रकृति है वो अपना काम कर रही है त्रिगुणात्मक तरीके से, मैकेनिकल है। और लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, इस प्रकृति के अंदर भी इम्पल्शन भी जो है वो डिवाइन डाल रहे हैं। वो परा प्रकृति का इम्पल्शन है, लेकिन वो निम्न प्रकृति में त्रिगुणात्मक बन गया है। तो कहने का अर्थ ये कि मास्टर ऑफ वर्क, यानी ये जो सारा कार्य संसार में हो रहा है, कर्म, ये भी ओरिजिनली इसकी जिम्मेदारी भगवान की है। अदरवाइज अगर आप शुद्ध उपनिषद को एक तरह से इंटरप्रेट करो तो ये आता है कि ये चीज़ें मैकेनिकली अनफोल्ड हो रही हैं और आपको इससे केवल बाहर निकलना है, इसलिए व्यक्तिगत मुक्ति की बात की गई है। लेकिन जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि नहीं, इसकी भी जिम्मेदारी भगवान की है, मैं एक मानवीय भाषा में बोल रहा हूँ, तो फिर उन्होंने ये सारा जो बनाया है तो इसके द्वारा भी, इसके थ्रू भी वो स्वयं को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की रचना है, किसी और की रचना नहीं है। तो कर्म के माध्यम से हम जब भगवान को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग पथ हैं और जैसा पथ होता है उसके अनुसार भगवान से हमारी भेंट होती है। अब शुद्ध ज्ञान योग में जाएंगे तो अक्षर ब्रह्म के रूप में आपके सामने प्रकट होंगे, निर्गुण ब्रह्म। और कर्मयोग के माध्यम से जाएंगे तो वो त्रिगुणातीत भी हैं, पुरुषोत्तम भी हैं, और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं जिसमें हम धीरे धीरे आएंगे। तो मास्टर ऑफ वर्क, वो हम कर्म के मार्ग से जब हम भगवान से मिलते हैं और भगवान से साक्षात्कार होता है तो वो क्या होता है। पर पहली चीज़ इसमें ये चीज़ श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि ये पथ बड़ा लंबा है, और ये लंबा इसलिए है कि हम लोग तो उग्र भाव से जल्दबाजी में जल्दी से मिल जाए भगवान, तो ये जो एक एवरेज व्यक्ति का एटीट्यूड होता है वो उचित नहीं है। भगवान कब मिलेंगे ये आप फिक्स नहीं कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, ये भगवान फिक्स करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, तो उनसे मिलन संभव होता है और वो सहज होता जाता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, हम लोगों के अंदर एक भाव होता है कि भगवान मिलेंगे मतलब एक उनका दर्शन होगा, एक फॉर्म आएगा इस प्रकार का। वो अपनी जगह सही है, लेकिन वास्तव में भगवान हमारी चेतना की अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत रेस्टलेस है कोई व्यक्ति, अचानक उसको एक दिव्य शांति या एक असीमित शांति का आभास होता है, तो क्या वो भगवान नहीं है? वो भगवान ही है, भगवान का ही स्पर्श है। और वो ज़्यादा सही है, क्योंकि विजन एक नाम रूप के दायरे में चीज़ें हो सकती हैं कि आपने किसी को देखा, बहुत सारे रूप, छल भी होता है इस मार्ग में, बहुत बहुत कुछ। लेकिन शांति का आभास, एक ऐसी शांति जो आपको सुदृढ़ करती है, एक ऐसी शांति जो आपके अंदर आनंद के स्रोत को खोलती है, एक ऐसी शांति जो आपको संबल देती है, वह ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे करके हमारी चेतना को अधिकृत करते जाते हैं और हम भगवान के नेचर में ग्रो करने लगते हैं। तो भगवान का जो रेवलेशन इसमें, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं हो सकता कि आप विजन देखो, सब कुछ संभव है, लेकिन इस प्रकार से ये यात्रा चलती है। और चूंकि ये लंबी यात्रा इसलिए भी है कि आमतौर पर हम प्रकृति को काट कर भगवान दो भागों में बांट देते हैं। ये सांख्य का परिणाम है और उसी की मानस विचारधारा जो वेदांत में भी आया, वेदांतिक योग में नहीं पर वेदांत में एक विचारधारा आ गई फिलॉसफी में कि प्रकृति और पुरुष तत्व अलग है। लेकिन जब हम कहते हैं मास्टर ऑफ वर्क, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान हर गति, हर चीज में विद्यमान है और हर चीज के माध्यम से वो हमको रिवील करेंगे और प्रकट करेंगे। तो ये रास्ते को लंबा बना देता है लेकिन ज़्यादा कंप्लीट बनाता है, और इसीलिए इसमें अधीरता के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत श्रद्धा के साथ हमको ये मार्ग पे चलना है, क्योंकि हो सकता है कि एक लंबे समय तक हमारी जो धारणाएं हैं कि भगवान ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे रिवील होने चाहिए, ना हो। हालांकि हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि रास्ते में भगवान बीच बीच में आप जाते हैं, मैराथन दौड़ते हैं तो जगह जगह पर लोग खड़े होते हैं, तो आपको कोई पानी पिला रहा है, कोई चीयर अप कर रहा है, तो भगवान के भी रास्ते में ऐसे चीयर करने के तरीके हैं। बीच में आपको पानी भी मिल रहा है, थोड़ा नहलाया जा रहा है, थोड़ा आपका
पसीना पोंछा जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उस पे चलते चलते एक लंबे रास्ते के बाद भगवान प्रकट होते हैं। तो बहुत श्रद्धा की जरूरत है, क्योंकि उनका जो तरीका है वो वह नहीं है जो मनुष्य कल्पना करता है। और ये चीज़ इस चैप्टर में बार बार आती है। हम लोग इसके कुछ पैसेजेस पढ़ेंगे। द मास्टर ऑफ द वर्क, ये पेज 243 243 पर है। बट द पैसेज इज लॉन्ग एंड द लेबर आर्डुअस बिफोर वी कैन लुक ऑन हिम विद द आईज दैट सी ट्रू, एंड स्टिल लॉन्गर एंड मोर आर्डुअस मस्ट बी अवर एंडिवर इफ यू वुड रीबिल्ड अवर सेल्स इन हिज ट्रू इमेज। तो दो बातें, एक तो है भगवान से मिलना और सही ढंग से, ट्रू मतलब हर विजन, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और इसीलिए विजन और वॉइसेस को बहुत माँ नहीं इंपॉर्टेंस देती हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिक्स हो सकता है। हमारा माइंड फॉर्म्स गढ़ लेता है, और खासकर क्योंकि हमारे मन के अंदर एक छवि होती है उसको आधार बना करके, और चूंकि हम लोगों को सच्चा अनुभव नहीं होता है एक एवरेज व्यक्ति को, तो वो उससे मिसलीड हो सकता है। लेकिन जो उनके स्पर्श का प्रभाव है वह गलत नहीं होता है। जैसे वो चिर शांति का आभास वो केवल डिवाइन कॉन्शियसनेस दे सकती है, उस असुर रूप धर सकता है, लेकिन वह भगवान के स्पर्श का जो चेंज आता है प्रकृति में वो नहीं ला सकता है। तो इस योग में दो चीज़ें हैं, एक है भगवान का स्पर्श, उनसे मिलन, दूसरा श्री अरविंद कहते हैं लेबर इज इवन लॉन्ग, की भगवान के रूप में ढलते जाना, साधर्म गति, उनके जैसे बनते जाना, सादृश्य गति, तो वो एक लंबी प्रोसेस है। द मास्टर ऑफ द वर्क डज नॉट रिवील हिमसेल्फ एट वंस टू द सीकर। तो ये जो लोग, ये वो वाला योग नहीं है कि 14 दिन में हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, आपको ये विजन हो जाएगा, ये वो वाला योग नहीं। इसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत है और कई स्टेजेस और ग्रेडेशंस में होता है, इसलिए बहुत श्रद्धा और पेशेंस की ज़रूरत है। अब इसको श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि पेशेंस कैसा होना चाहिए। फॉर हिज माइंड जजेस ऑलवेज बाय द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, since that is the first ingrained habit of the intellectual reason in which he so inordinately trusts. अब कैसे जज करता है व्यक्ति, भगवान के ओर हम मुड़ गए, भगवान हमारे साथ हैं, सब बहुत अच्छा है, जब तक एक उदाहरण में ले रहा हूँ जो आजी का कोई ताज़ा उदाहरण। कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था, कार में, फिर अचानक उसको ऐसा लगा, जब वो कार काफ़ी देर खड़ी रही, वापस कार में बैठा, तो उसको लगा शायद कहीं कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं है, ऐसी स्मेल सी आई। तो उतर गया और उसने कार वहीं खड़ी रखी। कुछ समय के बाद उसमें एक्चुअली आग लगी हुई थी और पूरी कार स्वाहा हो गई। तो उसके अंदर ये प्रश्न उठा कि क्या भगवान की सुरक्षा मेरे से हटा ली गई है? मैंने कहा ऑन द कॉन्ट्ररी, सुरक्षा है, इसलिए तुम्हें यह आभास हुआ और तुम चले गए। अब कोई जरूरी नहीं कि भगवान आपकी प्रॉपर्टी की भी देखभाल करे, हालांकि भगवान वो भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि व्यक्ति, कोई घटना होती है, मान लीजिए आपका कोई नुकसान हो गया जीवन में, तो व्यक्ति ये सोचने लगता है अरे कहाँ है भगवान। तो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं कि ऐसे क्षण आते हैं जब फेथ हमारा, नथिंग इज ईजियर फॉर अस दैन टू एक्यूज गॉड इन आवर हार्ट्स व्हेन वी सफर लॉन्ग or stumble in the darkness, or to abjure the ideal that we have set before us. कि कहाँ भगवान देखभाल कर रहे हैं, देखो मेरा जीवन कितने कष्ट में है। लेकिन अगर वो ध्यान से देखे तो देखेगा कि इस कष्ट के जीवन में भी एक गाइडिंग हैंड मुझे ले जा रहा है इन सब चीज़ों के थ्रू। वो हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारे डिजायर्ड सेल्फ ने कल्पना की हुई है, लेकिन भगवान को जो प्रोवाइड करना है, जितना करना है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आप, भगवान ने ये नहीं कहा है कि मैं आपके लिए कोई 10 मंजिला एक मकान और एक एम्पायर खड़ा करके दूंगा। वो अगर ज़रूरी है, आपके भाग्य में वो है नियति ने, तो ठीक है, लेकिन आपका योग क्षेम देखभाल भगवान बड़े सुंदर ढंग से करते हैं और हम कई बार उसको नहीं देख पाते हैं। हम एक्यूज करने लगते हैं भगवान को बहुत रेडिली। For we say, I have trusted to the highest and I am betrayed into suffering and sin and error. Suffering तक ठीक है,
बार बार गिर पड़ते हैं, बार बार भूल करते हैं, बार बार पुरानी प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं, तो व्यक्ति कई बार अपनी फेथ को लूज करने लगता है और वो कंप्लेन करने लगता है कि क्या फ़ायदा हुआ मेरा। तो यहाँ पर श्री अरविंद हमको सचेत कर रहे हैं, और एल्स आई हैव स्टेक्ड माई होल लाइफ ऑन एन आइडिया which the stern facts of experience contradict and discourage. It would have been better to be as other men are, who accept their limitations and walk on the firm ground of normal experience. कि भाई हमने माया छोड़ दी, मायापति मिले नहीं लेकिन ये दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आप राम को पकड़ लीजिए, माया अपने आप आ जाएगी मतलब अगर जरूरी है, क्योंकि वो उन्हीं की है ये सारी सृष्टि। लेकिन इसमें कई बार एक स्टेज आती है, बीच की अवस्था, जब व्यक्ति इस तरह के प्रश्न कर सकता है कि क्या फ़ायदा हुआ, शायद मैं औरों की तरह जीवन जीता, ठीक है वो भी तो एक अच्छा जीवन था। कई बार वो आश्रम में आएगा, फिर वहाँ देखने लगेगा, अरे कौन है, कोई तो दिख नहीं रहा मुझे, पहला सुपरमैन का नमूना। ये सब भ्रांतियां हैं, इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको सब दिखाई देगा। डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को हम उसके पास्ट से रिलेट करके नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमको पता नहीं है कि उसके अंदर कितना कुछ परिवर्तित हो गया है। तो लेकिन व्यक्ति इस प्रकार से देख सकता है। इन सच मोमेंट्स, एंड दे आर समटाइम्स फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग, all the higher experience is forgotten and the heart concentrates itself in its own bitterness. तो श्री अरविंद हमको कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहे। तुम परसिस्ट करोगे, अंत में तुम पहुंचोगे, ये निश्चित है। किसी ने पूछा, जैसे माँ ने एक जगह लिखा है कि ये एक एडवेंचर है, और माँ आगे लिखती है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतना निश्चित है कि अंत में फुलफिलमेंट मिलेगी। तो लोग घबरा जाते हैं, अरे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है मैं नहीं कह सकती हूँ। तो ये एडवेंचर इस सेंस में है क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक यूनिक नेचर है, यूनिक पास्ट है, यूनिक डेस्टिनी है, कर्मों की एक यूनिक लाइनेज है। तो ये कह देना कि हर किसी के साथ एक अनकंडीशनल ऐसे चीज़ें होंगी बाहरी जीवन में, ये निश्चित नहीं है। लेकिन निश्चित क्या है? निश्चित ये है जो श्री अरविंद सावित्री में बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि even through the tangled anarchy called fate, even through the bitterness of death and fall, an outstretched hand is felt upon our lives. It is near us in unnumbered bodies and births. In its unslackening grasp, it keeps forever safe the Godhead promised to our struggling souls when first man's heart dared death and suffered life. ये प्रॉमिस हमेशा स्टैंड करती है। ये प्रॉमिस हमारी सोल के लिए प्रॉमिस है, और जैसे जैसे हम भगवान में ग्रो करने लगते हैं हमारी सारी सत्ता को ये अधिकृत करने लगती है। जो भी हम भगवान को दे देते हैं, बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके सारे घर द्वार सब कुछ की सुरक्षा करे, एक तो आपने तो वो दिया नहीं है ना, वो तो आप अपने युग के हिसाब से चला रहे हो। तो कोई भी राजा अगर आप जब दोगे, उसके बाद ये प्रश्न उठता है कि वो उसके साथ क्या करेगा। जब आपने उस चीज को दिया ही नहीं है, तो फिर आप ये जो इमेजिन कर रहे हो कि अपने आप तो फिर भगवान पीछे से हैं और सृष्टि अपने हिसाब से प्रकृति काम कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली भगवान इंटरवीन करके सब कुछ अपने हाथ में ले, तो पहले आपको उनके हाथ में देना होगा। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी एक्सपीरियंस होते हैं, फॉल्टरिंग्स, इन सब के बीच में हम धीरे धीरे भगवान का स्पर्श महसूस करने लगते हैं। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फ्रॉम द बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द आर्डुअस डिफिकल्टी ऑफ द पाथ एंड टू फील द नीड ऑफ ए फेथ विच टू द इंटेलेक्ट में सीम ब्लाइंड बट येट इज वाइजर देन अवर रीजनिंग इंटेलिजेंस। इसीलिए श्री अरविंद किसी से ये नहीं छिपाते हैं, कहीं ये नहीं कहते हैं कि आ जाओ, आज से तुम्हारे पूरे जीवन का सारा कुछ भी नहीं होगा, सब मैं भार उठा रहा हूँ। नहीं, आपकी सोल की पूरी जिम्मेदारी उनकी है, और जो जो हम उनको अर्पित करते जा रहे हैं, जिस पर उनकी टच पड़ती जा रही है, वो टच करके हो सकता है अपने पास रखें या हमें वापस दे दें या नई चीज़ें हमारे जीवन में दें, वो सबकी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि शुरू से ये याद रखना चाहिए, फॉर दिस फेथ इज अ सपोर्ट फ्रॉम अबव
Our faith persevering will be justified in its works and will be lifted and transfigured at last into the self revelation of a divine knowledge. Always we must adhere to the injunction of the Gita. तो क्या कह रही गीता, जो श्री अरविंद कहते हैं हमेशा हमको ये सब लिख करके अपने छाती में, अपने हार्ट में और बाहर भी ये स्मरण रखना चाहिए. योगा मस्ट बी कंटिन्यूअली अप्लाइड विद ए हार्ट फ्री फ्रॉम डिस्पॉन्डेंट सिंकिंग. दुखी मन से अरे क्या करें, हाँ हो रहा है योग, भगवान को भी कैसा लगता होगा. वो कहते होंगे मुझे यमराज बना रहे हो, जैसे मैं कोई पाश में खींच के ले जाए. ये प्रेम पाश है, क्योंकि भगवान का रास्ता आनंदमय का रास्ता है, उसमें जॉय आना चाहिए. और अगर जॉय नहीं आ रहा है, डिस्पॉन्डेंट हो रहा है, तो कहीं यम का साया पड़ रहा है. और बार बार इसके लिए सचेत रहना कि ये डिस्पॉन्डेंट सिंकिंग जो आती है, सोचिए आप कोई एक अच्छा मनुष्य, एक नोबल व्यक्ति कोई किसी को साथ लेके चल रहा है, और वो व्यक्ति हमेशा अनमना हो के अरे क्या फ़ायदा, न जाने क्यों मेरा जीवन तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, आपका साथ मिलके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई. अब कौन होगा जो मूर्ख जो कहेगा नहीं आप चलो मेरे साथ. अब भगवान के पास तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो डिस्पॉन्डेंट हार्ट से ये मेरे जीवन में क्या कर दिया, वो क्यों तबाह कर दिया. देखिए यही डिफरेंस है. लोग कहते हैं अर्जुन की तरह भगवान हमारे पास भी आ जाएं, रथ पे बैठ जाए. अर्जुन का देखिए, अर्जुन प्रश्न नहीं करते हैं श्री कृष्ण से. अच्छा अभिमन्यु का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है महाभारत में जो ओमिशंस हैं. अर्जुन पूछते नहीं अरे आप तो भगवान हो, आपने एश्योरेंस दिया था, अर्जुन कैसे मर गया. अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण को कहा था युद्ध मैं लड़ूंगा, आप बस मेरे साथ बैठे रहिए. वो जानते हैं कि उनका क्या रोल है, हर व्यक्ति का क्या रोल है. ये अद्भुत बात है. सो इस प्रकार से श्री अरविंद हमें बता रहे हैं, ऑलवेज वी मस्ट रिपीट टू द डाउटिंग इंटेलेक्ट द प्रॉमिस ऑफ द मास्टर. आई विल श्योरली डिलीवर दी फ्रॉम ऑल सिन एंड ईविल, डू नॉट ग्रीव. At the end, the flickerings of faith will cease, for we shall see his face and feel always the divine presence. तो अब नेक्स्ट पैसेज में ये बता रहे हैं श्री अरविंद कि लेकिन ये लंबा रास्ता क्यों है, इतना समय क्यों लगता है, क्यों नहीं सीधा भगवान में मिल जाऊं, नाम लेना शुरू किया. जैसे वो सिनेमा में आता है कि वो बैठा 3 दिन और अचानक भगवान प्रकट हो गए. तो इसका कारण क्यों है, तो ये बता रहे हैं वो. द मास्टर ऑफ आवर वर्क्स रेस्पेक्ट्स अवर नेचर इवन व्हेन ही इज ट्रांसफॉर्मिंग इट. ही वर्क्स ऑलवेज थ्रू द नेचर एंड नॉट बाय एनी आर्बिट्ररी कैप्रिस. द imperfect nature of ours contains the materials of our perfection, but inchoate, distorted, misplaced, thrown together in disorder or a poor imperfect order. कुत्ता को कैसे माँ ने सिखाई पेंटिंग, माँ ने उसका, अब माँ ने देखा उनके अंदर कोई चीज है तो कैसे लाइन खींचना माँ ने सिखाया, लिटरली वहां से स्टार्ट किया है. अब देखा उन्होंने कि इस प्रकृति के अंदर कोई संभावना है, और वो संभावना कहाँ तक जा सकती है ये उसकी है. तो भगवान हमारे अंदर छिपी संभावना देखते हैं, और हमारे बाहरी नेचर के अंदर कई चीज़ें जो इनकोएट लगती, इनकोएट यानी जो कंफ्यूजिंग सी, केओटिक सी. जैसे कोई बच्चा है वो मारपीट कर रहा है हमेशा, टीचर बड़े दुखी हो जाते हैं. लेकिन जो समझदार टीचर है वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा इसको मिलिट्री में भेज दो. यही थी ना फिल्म थी डर्टी हैरी, और भी आई थी इस प्रकार की फिल्में जिसमें जो लोगों के अंदर ये इम्पल्स थी. और ये भारत ने बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को पकड़ा था, इसीलिए जो वायलेंट इम्पल्सेस हैं उसको क्षत्रियत्व की तरफ मोड़ दिया था. तो हमारी प्रकृति के अंदर ऐसी बहुत सी टेंडेंसीज हैं जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, जो हमको मीनिंगलेस लगती हैं, लेकिन उन सबको भगवान यूज़ करते हैं परफेक्शन बिल्ड करने के लिए. हम क्या चाहते हैं, उनको काट देना, हटा देना. इसलिए आगे वो कहते हैं कि ऑल दिस मटेरियल हैज टू बी पेशेंटली परफेक्टेड, प्योरिफाइड, रीऑर्गेनाइज्ड, नॉट हैक्ड एंड ह्यून एंड स्लेन और म्यूटिलेटेड, नॉर obliterated by simple coercion and denial.
ये गलत है, ये सही है, इसको छोड़ दो। माइक जे कहती है इससे तुम ऑफर नहीं कर पाते हो, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है जब हम चीज़ों को सही गलत में डाल देते हैं तो हम फिर उनके ऊपर बुर्का पहना देते हैं। जैसे आप देखें कि आप कॉन्वेंट में जाइए तो सिस्टर्स होती हैं, वो पहन के रहती हैं। अब क्यों, वो बहुत स्ट्रांग मॉरल ये गलत है सही है, लेकिन उनके निजी जीवन में वो सब कुछ होता है और बहुत बुरी तरह से होता है, क्योंकि आपने कपड़ा डाल दिया। कपड़ा डालने से कोई चीज़ें समाप्त नहीं हो जाती हैं, वो केवल छिपी रहती है। और ये कब होता है, जब हम राइट और रॉन्ग के कंसेप्ट को लेके चलते हैं। राइट और रॉन्ग आवश्यक है, लेकिन इस तरह से नहीं कि ये एक घृणा। आपके अंदर चीज़ें जो इम्परफेक्ट हैं, वो इम्परफेक्शन किसी डीपर ट्रूथ का एक बाहरी रूप है, और अगर हम उसको ऑफर करेंगे ये मान के कि ये इम्परफेक्ट है, तो तभी हम ऑफर करेंगे जब हम राइट रॉन्ग के कंसेप्ट में नहीं हैं। और जब हम ऑफर करते हैं कि प्रभु हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, हमारे अंदर ये वृत्ति है, तो भगवान उसको लेके धीरे धीरे मोल्ड करते हैं। ऐसे भी वो करेंगे, किंतु जब हम सचेत होकर उनको ऑफर करते हैं तो वो चीज़ बहुत अलग हो जाती है। तो वो कह रहे हैं म्यूटिलेट नहीं करना, ये बार बार आता है योगा वर्क्स में। The world and we who live in it are His creation and manifestation. And He deals with it and does in a way our narrow and ignorant mind cannot understand. वही बना रहे हैं, और वो जानते हैं कि ये संसार अभी तक किस इवोल्यूशन के लेवल पर है। वो जानते हैं कि अभी असुर तत्व भी है, राक्षसी तत्व भी है, पशु तत्व भी है, मनुष्य भी है, देवत्व भी प्रकट हो रहा है। तो वो इन सभी चीज़ों को एक विजन में देखते हैं, और हम चाहते हैं कि देवत्व निकल जाए और बाकी सारी चीज़ें कट के गिर जाए। तो दिस इज़ नॉट द वे। इसीलिए हम देखते हैं कि आज किसी ने पूछा मुझसे कि आश्रम के मैनेजमेंट में एक सूत्र केवल बता दीजिए। तो मैंने कहा बहुत सूत्र हैं, पर एक सूत्र है, मैक्सिमम ऑफ फ्रीडम एंड मिनिमम ऑफ रूल्स। तो मैंने कहा ये कैसे होता है? मैंने कहा डिवाइन कंपल्शन से होता है, डिवाइन इन्फ्लुएंस और डिवाइन कंपल्शन। और आप देखिए क्यों बनाया गया इस तरह से। ये इसीलिए बना गया है क्योंकि नहीं तो एक प्रकार की एक हिपोक्रेसी, एक दिखावा, बाहर से आप कुछ दिखा रहे हैं, अंदर में कुछ और है, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। तो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं द ह्यूमन इंटेलेक्ट कट्स आउट द एरर एंड द ट्रूथ विद इट एंड रिप्लेसेस इट बाय अनदर हाफ ट्रूथ हाफ एरर। ये आमतौर पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि इसी कारण वो उसकी उड़ान ऊंची नहीं हो पाती। लेकिन भगवान द मास्टर ऑफ आवर वर्क्स इज नीदर ए ब्लंडरर नॉर एन इनडिफरेंट विटनेस नॉर ए डैलियर विद द लग्जरी ऑफ अननीडेड ईवल्स। तो जो मास्टर ऑफ ट्रूथ है वो हमें अच्छे से जानते हैं। हमको लगता है कि हमारे जीवन में जब स्टम्बलिंग्स आती हैं, श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है ना, जहाँ वो कहते हैं कि सिन इज ए ट्रिक एंड ए डिस्गाइज ऑफ नेचर, डिस्गाइज ऑफ कृष्णा। और फिर वो कहते हैं कि जब पहली बार मैं गिरा तो मुझे भगवान पे बहुत रोष आया कि तुमने मुझे क्यों गिरा दिया, और मैं उनसे लड़ने लगा। फिर गिरा तो फिर मुझे रोष तो आया, लेकिन इस बार मुझे उनको क्षमा करना पड़ा। वेरी फैसिनेटिंग थिंग, बिकॉज वो आप समझे कि भगवान आपको क्यों कैसे ले जा रहे हैं। ये एक लंबी यात्रा के बाद ये चीज़ पता चलती है। इसीलिए कई बार जो लोग पथ पे नहीं चले हैं वो इस पथ को नहीं समझ पाते हैं, और इस पथ पे क्या हो रहा है दे कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे हैव नॉट रियली वॉक द पाथ। वो बाहर से चीज़ों को देखते हैं। एक बार श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि कई बार लोग हैं इस तरह का व्यवहार करते हैं जो समाज में ऐसे कोई व्यवहार करता है, उनके अंदर जैसे सामाजिक बेसिक कटसीज भी नहीं है। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ, हमको अच्छा होना चाहिए सोशल कॉन्शियसनेस में, लेकिन एक आश्रम की पहचान सोशल कॉन्शियसनेस से नहीं है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से है, जो एक बहुत ही अलग चीज़ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मास्टर ऑफ आवर वर्क्स, ही इज वाइजर देन आवर रीजन एंड वाइजर देन आवर वर्चू। अब समझ आता है मास्टर ऑफ वर्क्स क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद। हमको लगता है हम उनका काम कर रहे हैं, वास्तव में भगवान हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, और वो हमारे वर्क्स के थ्रू उसमें उतर के हमको गढ़ते चले जा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि our object is to change into the divine nature, but the divine nature is not a mental or moral, but a spiritual condition.
अब वो कहते हैं कि जैसे ईगो है, ईगो के साथ ही बहुत ये प्रश्न उठता है कि हमारी ईगो सामने आ रही है, तो ईगो को हटाने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम मार्टिर बन जाए, कि हर किसी को हम प्रेफरेंस दे देंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। ईगो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ईगोइज्म को हटाने का ये रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ईगो की सेक्रीफाइस केवल भगवान के ऑल्टर पे की जाती है, मनुष्यों के नहीं। पर आमतौर से इसको समझा जाता है कि अगर सामाजिक स्तर पे समझा जाता है कि भाई एक व्यक्ति अपने ईगो को सेक्रीफाइस करे, ड्यूटी करे, तो वो कर्म योग है। श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं जगह जगह, नहीं, दैट इज नॉट एल्ट्रुइज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, फिलैंथ्रोपी, ड्यूटीज, ये सब अच्छी चीज हो सकती हैं भी एक, जब हम एकदम अज्ञान में, बट दैट इज नॉट कर्म योग। तो यहाँ वो बता रहे हैं, इट इज ईजियर टू स्टार्व द ईगो बाय रिनाउंसिंग द इम्पल्स टू एक्ट, और टू किल इट बाई कटिंग अवे फ्रॉम अस ऑल मूवमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कि अगर मैं काम करता हूं तो मेरे अंदर ईगो आ जाती तो मैं काम ना करूं, अगर मैं किसी से मिलता हूं तो डिजायर आ जाती है तो मैं मिलूं ना। इस प्रकार से माँ एक जगह इस पर बहुत सुंदर ढंग से इसकी बात करती, कहती कि कई लोग इस भाव से कि यदि मैं कुछ करूंगा तो वो गलत हो सकता है, वो कर्म करना ही बंद कर देते हैं। और वो बहुत सारे एग्जाम्पल देती हैं और कहती हैं वो चूंकि अगर मेरे पास चीज़ें होंगी तो मैं अटैच हो सकता हूँ, इसलिए वो चीज़ों को देने लगते हैं। संबंधों में भी वो यही चीज़ करते हैं कि अरे मानवीय संबंध तो प्रॉब्लम होगी तो संबंधी ना रखो। माँ कहती है फिर बड़े सुंदर ढंग से कि अरे भगवान अगर यदि ये चाहते इस तरह का निर्वाण तो संसार होता ही नहीं। एक प्रयोजन है कि ये सृष्टि क्यों बनी है, हमको चीज़ों को सुंदर बनाना है, ना कि उनको काटना, छाटना, तोड़ना, बिखेरना है। तो यहाँ पर इस बात की ओर संकेत है। और अब बताते हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए अगर ये हम जीवन को दो भाग में ना काटें। ये नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे, केवल हम ध्यान करेंगे, हम केवल आश्रमाइट्स के साथ बातें करेंगे और किसी के साथ नहीं, हम केवल लड़कों से मिलेंगे, लड़कियों से नहीं, या वाइस वर्सा, या हम इस प्रकार के काम करेंगे जो केवल आश्रम का काम है। तो ये एक ट्रेनिंग के रूप में ज़रूरी है, लेकिन इसको अगर आप फाइनल बना दोगे तो वहाँ पे समस्या होती है, क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ों को दो भाग में डिवाइड करते जा रहे हैं और ये होता है लोगों के साथ, एक सीमित करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर श्री अरविंद हमको बता रहे हैं कि जो भी कर्म कर रहे हो, कोई ये नहीं है कि यहाँ का या वहाँ का। पहली चीज़ है कॉन्सेक्रेशन, आप उसको माँ को ऑफर करते हुए चलो। कॉन्सेक्रेशन ये इजी पार्ट है, आप रिमेंबर करते हैं, कर्म के पहले भगवान को देते हैं, बीच में रिमेंबर करते हैं, कर्म के बाद रिमेंबर करते हैं। इसके बारे में विस्तार से हमने सुना है। दूसरा है रिनाउंस द फ्रूट्स। आपने कर्म किया, आपने कहा भगवान को मैंने दिया, आपने अपने डिपार्टमेंट में दिया उस काम को, उसने कहा ये क्या बेकार काम किया। अब यहाँ पे आपकी परीक्षा हुई कि आपने वास्तव में भगवान को ऑफर किया था या आपने किसी मनुष्य को और अपने ईगो के वेदी पर डाला था। और यदि आप ये सुनने को उत्सुक हैं और यदि आप काम अगर वैसा नहीं हुआ, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया इस प्रकार का, उससे आपके हृदय में दुख हुआ, तो मतलब आप अभी फ्रूट से अटैच हैं। तो फ्रूट दोनों प्रकार के, ग्रॉस और सूक्ष्म, दोनों से हमको फ्री होना है। ये भी बहुत मतलब सरल है रिलेटिवली, क्योंकि ये चीज़ हम लोग थोड़े अभ्यास से सीख सकते हैं। लेकिन जो लास्ट चीज़ है वो सबसे कठिन है और श्री अरविंद उसके बारे में जोर देते हैं। लास्ट है द ईगोइज्म ऑफ द डूअर। कॉन्सेक्रेशन, रिनंसिएशन ऑफ फ्रूट, कॉन्सेक्रेशन ऑफ द वर्क बाय रिमेंबरिंग एंड ऑफरिंग, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट, लेकिन ईगोइज्म ऑफ द डूअर, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मास्टर ऑफ द वर्क नहीं मिलेंगे। तो ईगोइज्म ऑफ द डूअर को जब हटाते हैं तब बड़ी कठिनाई आती है। और कई बार हम लोग ये भाव ले लेते हैं, ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ, कर तो भगवान रहे, मैं तो केवल यंत्र हूँ। अब ये स्टार्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी सारे लोग यंत्र नहीं हैं? सोबरिंग थॉट कम से कम जो मैंने समझा है कि जब भी कभी आपको कोई कहे या आपके मन में भाव उठे आप यंत्र हो, तो आपको ये स्मरण रखना है कि सभी तो भगवान का यंत्र है। कौन सी चीज़ है जो यंत्र नहीं है? वो तो एक
पत्थर को उठा के मूर्ति बना सकते हैं, वो तृण को उठा करके उसमें दिव्यत्व डाल सकते हैं। ये तो हमारी आज यही बात हो रही थी, किसी ने कहा, कुछ लोग जो उनसे मिलने को आए थे और उन्हें एक आध नाम लिए, नहीं जाऊंगा, कि वो आश्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा कोई आश्रम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ना मैं ना कोई और। मदर एंड श्री अरबिंदो आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। तो कहा नहीं, कुछ लोग ऐसे। मैंने कहा आप चूंकि कुछ लोगों को जानते हैं, आपने उनके या तो वीडियो देख लिए, सुन लिए, आपके मन में ये भाव आ गया, आपको कैसे मालूम है कि जो डाइनिंग रूम में चुपचाप कोई काम कर रहा है वो उसके अंदर भगवान की कितनी रेवलेशन हो रही है? यू डोंट नो। तो ये जो भाव, एक अम्बलिंग भाव हमेशा साथ चलना चाहिए कि भगवान के लिए सब यंत्र हैं। और इसीलिए श्री अरविंद एक जगह बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस इज ए ग्रेस ऑफ द स्पिरिट. The breath of divine power blows where it lists and fills today one and tomorrow another with the word or the pusa. भगवान की मर्जी है, वो पत्थर को उठा करके सिर पे लगा लेते हैं तो मणि बन जाता है. ये तो डिफरेंस, वो जेम स्टोन बन गया ना, और वो पवित्र हो जाता है. कहते ना हम लोग, जैसे गया में जाइए, वहाँ पे यहाँ पर विष्णु भगवान के चरण पड़े, तो अब वो धूल है, चरण पड़े, लेकिन वो पवित्र हो गई. क्यों? भगवान की. बाकी धूली वो भी भगवान की है, लेकिन वहाँ पे उनके चरण नहीं पड़े. तो इट्स, अब भगवान के चरण वहाँ क्यों पड़े, यहाँ क्यों नहीं पड़े? तो यहाँ वो कहते हैं इट्स द ग्रेस ऑफ द स्पिरिट. तो सदैव ग्रेस का स्मरण रखना, अंदर में ये भाव नहीं आने देना लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं. जैसे इससे कोई सरोकार हमारा नहीं होना चाहिए एक वर्कर का कि आपका काम कोई जज कर रहा है अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो आपका काम नहीं है. उसी प्रकार से आपके अंदर भी ये भाव आना नहीं चाहिए हमारे अंदर कि हम भगवान के यंत्र हैं. क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की जो ईगो होती है वो कभी कभी एक बिल्कुल दूसरे रास्ते पर ले जाती है. रिलीजन स्टार्ट हो जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, और ये सब बातें श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं. और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे ये भाव आ जाता है कि आई कैन लीड, आई कैन गाइड. क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है. अब देखिए ये लाइन बड़ी थिन होती है. भगवान ने मुझे चुना है, देयरफॉर आई एम द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन. अरे वो सारी सृष्टि चला रहे हैं. ही डज नॉट नीड ए मीडिएटर एंड यू आर नो मीडिएटर, नो बडी इज ए मीडिएटर. सब कुछ उनका यंत्र है, आप भी यंत्र हो. ओके, बस, पीरियड. होल क्रिएशन उनका यंत्र है, आप भी उसमें से एक यंत्र हो. इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो यहां पर वो बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं. मैन हु हैव दिस डेस्टिनी, ये डेस्टिनी की बात होती है कि भगवान किसी को, वो कहते हैं ना, वो किसका भजन है, सूरदास का है शायद, कि किसी को वो चढ़ा देते हैं. भगवान चढ़ने की झाड़ पे नहीं चढ़ाते हैं. लेकिन आपको ये लग सकता है मैं हूं, गिरोगे तो बुरी तरह गिरोगे. और किसी को वो धूल में रखते हैं. अब चर्चिल था इतना, जब तक भगवान का यंत्र बना रहा. नेपोलियन था, उनके अंदर कुछ क्षमताएं थी. किसी ने कहा कि भगवान, उनके अंदर तो इतने डिफेक्ट्स थे, दोनों के अंदर थे इंसिडेंटली, नेपोलियन के अंदर भी और चर्चिल के अंदर भी, शेक्सपियर के अंदर भी. तो श्री अरविंद कहते हैं कि जो लार्ज नेचर्स होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट भी लार्ज होते हैं. पर साथ में एक चीज कहते हैं, वाई शुड गॉड यूज ग्रेटनेस वेयर एवर ही फाइंड्स इट. वो कोई मेंटल कंसेप्शन की हो, वो ग्रेट तो है इसकी, लेकिन ये आदमी अच्छा नहीं है, मैं यूज नहीं करूंगा. ही विल यूज ग्रेटनेस एनीवेयर. पर डिफरेंस ये कि अगर आप कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट हो तो आप ग्रो कर रहे हो, नहीं तो जैसे ही काम खत्म हुआ यू आर ब्रोकन एंड थ्रोन असाइड. अगर आपने ये सोचा कि आई एम द वन, यही नेपोलियन के साथ हुआ, यही चर्चिल के साथ हुआ. यही डिफरेंस है. जो नेचर्स तैयार है भगवान का यंत्र बनने के लिए, डेस्टिनी है उनकी, भगवान उनको उठा देते हैं, जहां काम करना है पहुंचा देते हैं, कैपेसिटीज डेवलप कर देते हैं. लेकिन यदि इंस्ट्रूमेंट ने यह सोचना शुरू किया कि मैं ही हूं, अद्भुत इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, उसके बाद महापतन प्रारंभ हो जाता है. सुनने को मिलता है कई बार, लोग किसी किसी के बारे में ऐसे, उनके बिना तो ये नहीं चल सकता, उनके बिना, ये भाव बहुत
भयंकर भाव है. Men who have this destiny and these powers come easily to believe and declare themselves to be mere instruments in the hand of God or of fate. यहाँ नेपोलियन की बात हो रही. नेपोलियन कहता था ऐसे, इट इज फेटेड दैट आई प्लान. श्री अरविंद स्वयं नेपोलियन के पीछे थे, इसलिए वो कह रहे हैं. बट इवन इन द डिक्लेरेशन वी कैन सी दैट देयर कैन इंट्रूड और टेक रिफ्यूज एन इंटेंसर एंड मोर exaggerated egoism than ordinary men have the courage to assert or the strength to house within them. कैसे वो, mother has told me, therefore I will do this. अब आप नहीं कुछ बोल सकते हो, क्योंकि अब उसका तोड़ नहीं है आपके पास. और ये जिनको ये भाव होता है कि आई हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल, ये बड़ी भयानक अवस्था है. और वो व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी और ग्रुप लाइफ के लिए बड़ी घातक होती है, लेकिन होती है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड का एक बहुत बड़ा वो आ सकता है. इसलिए श्री अरविंद दिस मैग, और फिर वो किसको, वो व्हेन दे स्पीक ऑफ गॉड, इट इज टू इरेक्ट एन इमेज ऑफ हिम विच इज रियली नथिंग बट ए ह्यूज शैडो ऑफ देमसेल्व्स. तो यदि ऐसे व्यक्ति बोलेंगे कि मुझे माँ का आदेश है, तो किसको, माँ कौन है? उन्हीं के अंदर उनकी जो ईगो सेंस है. मान लीजिए किसी के अंदर ये भाव है कि ये फूल चढ़ाना, ये चढ़ाना सब रिलीजन है, तो किया था ना, मोहम्मद जी ने किया था बुत परस्ती, ये बंद कर दो. क्यों? क्योंकि अल्लाह को ये प्रिय नहीं है. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मैग्निफाइड इमेज को प्रोजेक्ट करके उनको भगवान बना दिया. तो ये एक योग उनका बड़ा अच्छा जा रहा था. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो योगी नहीं थे, किंतु एक योगी का पतन कहाँ हो सकता है, जहां वो ये समझने लगता है कि वो अपनी ही मैग्निफाइड इमेज को भगवान का नाम दे देता है, और उसको ये लगता है कि भगवान से मुझे आदेश आ रहा है, भगवान मुझे ये कह रहे हैं. तो और कई लोग ऐसे बोलते भी हैं ना कि नहीं, मदर डज नॉट लाइक दिस, मदर लाइक्स दिस. हाउ डू यू नो व्हाट मदर लाइक्स और डज नॉट लाइक? तुम अपने लिए कह सकते हो कि मेरे अंदर ये चीज़ है, पर संसार के अंदर, मनुष्यों के अंदर, लोगों के अंदर भगवान अपने ढंग से, वो जब तुम्हारी प्रज्ञा जागृत हो जाए तो वो अलग बात है, तब भी तुम इसका ढिंडोरा नहीं पीटते हो. तो यहाँ पर द मैग्निफाइड इमेज ऑफ देयर ईगो इज द मास्टर होम दे सर्व. तो अब देखिए धोखा कहाँ हो रहा है कि ये मास्टर हैं, आई नो नाउ, आई एम इन कॉन्टैक्ट विद मदर, बट यू आर इन कॉन्टैक्ट विद योर ओन मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ईगो, जिसको आपने भगवान का नाम दे दिया. और श्री अरविंद यहाँ आगे, और वो पावर कैन बी डिवाइन और अनडिवाइन. इवन सर्टेन रिलीजियस फाउंडर्स हैव इरेक्टेड द इमेज ऑफ द गॉड of a sect or a national god or a power of terror and punishment or a numen of sattvic love and mercy and virtue and seem not to have seen the one and eternal. तो कितना अंदर में ये जो लास्ट पार्ट होता है, ईगो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो स्टेट होनी चाहिए जहां आप नहीं हो. बेसिकली आप कौन हो, क्या हो, ये आपकी समस्या नहीं है, ये समस्या किसी और की है. और फिर सारी सृष्टि उनका यंत्र है, सारी सृष्टि माध्यम है उनके प्रकट होने का. और तब हम भगवान को उनके विश्व विराट रूप में पाते हैं. आवर नेचर मस्ट हाउस द कॉस्मिक फोर्स. तब हम भगवान को उनके पूरे विश्व में वो कैसे कार्य कर रहे हैं, वह जिसको हम शुभ मानते हैं, वह जिसको हम अशुभ मानते हैं, साधु असाधु, हर चीज़ के माध्यम से वो कैसे अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, हम मास्टर को वैसे मिलने जाते हैं. फिर अब एक चीज़ और कहते हैं कि एक स्टेप वो भी है जब हम लिबरेट हो जाते हैं ईगो सेंस से, और हम भगवान के यंत्र हैं, भगवान हमारे थ्रू काम कर रहे हैं. अब हम उस अवस्था में भी फ्री हैं, अंदर में जीवन मुक्त की अवस्था है, लेकिन हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं अभी के, वो पर्याप्त नहीं है. हमने भगवान को कहा, भगवान तबला बजाइए, हम प्रस्तुत हैं, लेकिन खोपड़ी से तबला नहीं बज रहा है. भगवान बेचारे बहुत खोपड़ी को उनको रिजू बनाना पड़ेगा अपना म्यूजिक निकालने के लिए, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं है. फिर भी भगवान है, पत्थर से भी संगीत निकाल देंगे. लेकिन जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को भी अपने भगवान को अर्पण करते हैं ताकि वो भी अपग्रेड होने लगे, वो भी चेंज होने लगे, तब ये खेल
और हायर लेवल पे होने लगता है, क्योंकि ये इतना काफ़ी नहीं है कि हम लिबरेट हो गए ईगो सेंस से, हमारे इंस्ट्रूमेंट लोअर नेचर के ही गढ़े हुए हैं और उन्हीं के माध्यम से करना पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ है यहाँ, जैसे हिंदी के ट्रांसलेशंस हैं, मैं फ्रीली बात कर रहा हूँ इनसे, तो आप देखें कि बहुत से हैं जो बड़े क्लिष्ट हैं, कठिन हैं। तो एक बार बात हुई, कोई कह रहा था कि किसी ने ट्रांसलेट किए थे कुछ, और कम से कम जो मैंने पढ़ा मुझे बड़े सुंदर लगे, सहज लगे, और लगा ये तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि वो जो अभी तक ट्रांसलेशन है बड़े क्लिष्ट हैं। तो जब ये बात डिस्कस हो रही थी, किसी ने कहा हाँ लेकिन उस समय फला फला साधक को ये बात कही हुई थी और माँ ने उनको सैंक्शन किया था। मैंने कहा हाँ, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट की सीमा थी। कोई आवश्यक नहीं कि कल एक बेटर और न्यू इंस्ट्रूमेंट भगवान ना क्रिएट कर लें जो बेटर काम करे। आपने वहां उस चीज को रोक क्यों? ये जो आइडिया होता है कि अब एक इंस्ट्रूमेंट जो उस समय अवेलेबल है उसकी अपनी सीमाएं होती है, पर आने वाले समय में तो बेटर बेटर इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, और वो हम देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि बेटर 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 ट्रांसलेशंस होंगे, बेटर प्रेजेंटेशन होंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, क्योंकि इवोल्यूशन चल रहा है। तो यहां पर श्री अरविंद ये भी हम लोगों को संकेत देते हैं, इट इज ओनली व्हेन वी ओपन टू द डिवाइन शक्ति इन द ट्रूथ ऑफ आवर फोर्स, नॉट कि लोअर नेचर हमारे थ्रू काम कर रहा है, ईगो सेंस से हम लिबरेटेड हैं, विच ट्रांसेंड्स दिस लोअर प्रकृति, दैट वी कैन बी परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आवर पावर एंड नॉलेज। नॉट ओनली लिबरेशन बट परफेक्शन मस्ट बी द एम ऑफ द कर्म योगा। ये भगवत गीता में नहीं है इसकी बात, श्री अरविंद योग में है, क्योंकि आप ईगो सेंस से लिबरेट हो गए, लेकिन आपका प्रकृति अभी भी लोअर नेचर के सिस्टम में ऑपरेट कर रही है, त्रिगुणात्मक है। तो उसके अंदर रजोगुण भी अचानक प्रवेश करता है, तमोगुण भी आ जाता है, सत्वगुण भी आ जाता है, और आपको बाहरी कर्म को बांधता है, आपको नहीं बांध सकता है क्योंकि यू आर फ्री, बट आपके कर्म को बांध देता है, एक एंगल दे देता है। पर जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को भी परफेक्ट बनाते जाओगे, लिबरेट करते रहोगे, तब इट विल बी सो मच बेटर। Ours is a greater demand that our nature shall be a power of the divine, in the truth of the divine, in the light, in the force of the eternal, self-conscient will, in the wideness of the sempiternal knowledge. The master of the instrument stands behind all this working. जैसे आप वाणी हैं, अब आप भगवान किसी भी वाणी के थ्रू, एक लिटरली एक इडियट के थ्रू बहुत सुंदर बातें बुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वाणी में सुचिता है, अगर आपकी वाणी डेवलप्ड है, आपने कभी अपनी वाणी से किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहे, कभी भी अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं किया, बहुत तरह के दुरुपयोग होते हैं, तो वो वाणी बेटर इंस्ट्रूमेंट बन सकती है, और उसी वाणी को इतना अधिक अपलिफ्ट किया जा सकता है कि उसके अंदर से मंत्रविद वाणी निकले। तो यहाँ इसका संकेत है कि हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके पीछे भी भगवान खड़े हैं, लेकिन उसकी सीमाओं के कारण हम स्वयं उन सीमाओं को पकड़े रखते हैं, इस कारण भगवान का एक्शन उसमें सीमित हो जाता है। एट ईच स्टेप वी कैन से इन द लैंग्वेज ऑफ द संस्कृत वर्स, even as I am appointed by thee seated in my heart, so, O Lord, I act, but still this action may be of two very different kinds, one only illumined, the other transformed and uplifted. ये डिफरेंस है इस योग में, श्रीमद् भगवद गीता से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहीं से वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है। क्योंकि अगर मतलब अगर आप भगवान को कहेंगे कि आप म्यूज़िक निकाल, वो तो किसी चीज़ से निकाल लेंगे, लेकिन यदि आपका इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं है, या आपने सीख लिया, स्वयं श्री कृष्ण से बांसुरी सीख ली, लेकिन ना आपकी फूंक में इतनी वो मिठास है, वो शक्ति है, और अगर आपके हाथ में एक छिद्र वाला एक बांस है, तो आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट के परफेक्शन की बात इसमें कही गई है, तभी डिवाइन लाइफ संभव है। तो ये यहाँ पे एक नई चीज़ जुड़ जाती है, और इस तरह से जब हम चलते जाते हैं तो भगवान अपने त्रिविध रूप में हमारे सामने रिवील करते हैं। एक ट्रांसेंडेंट अपने आप अंदर ही वो चीज़ एक प्रकट होता है कि ये सब ठीक है, लेकिन भगवान इन सब के परे है। पूरी सृष्टि एक कण के समान, यानी पूरी तरह ये विलय हो भी जाए तो भी वह है,
सदैव थे और सदा रहेंगे। ये अपने अंदर में एक रेवेलेशन के रूप में, एक रियलाइजेशन के रूप में प्रकट होता है। और कई लोग इसको लेकर के अगेन समाधिस्थ हो जाते हैं, लेकिन इस योग में नहीं। तो इस योग में उसको आप बैकग्राउंड में वो हमेशा रहता है। इसीलिए पूरी सृष्टि का नष्ट होना भी इट इज लाइक ए ट्रांजिएंट स्टॉर्म। ऐसे सावित्री की अवस्था बतलाइए ना सावित्री में, कि द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन ए ट्रांजिएंट स्टॉर्म। तो आप उसमें इतने परेशान नहीं हो जाते, अरे ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे होगा वैसे होगा। आप वो ट्रांसेंडेंट आपको हमेशा लिबरेट करके रखता है विश्व में जो कुछ हो रहा है। अब लेकिन आप विश्व में कर्म में भी उतरते हो, तो यूनिवर्सल पावर के रूप में वो प्रकट होते हैं। चराचर जगत में वही एक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर उसके अंदर सबके अंदर। वो एक अलग प्रकार की ईगो सेंस से लिबरेशन है। ये नहीं कि मेरे अंदर या कुछ लोगों के अंदर, कुछ विशेष चुने हुए लोगों के अंदर सब ही नचावत राम गुसाई। तो यू एक्चुअली दिस इज लाइक ए रिविलेशन, कि आप जहाँ जहाँ जाते हो, जिस जिस रूप में आपको भगवान की लीला, उनकी महिमा, ये आप संपर्क में आते हो। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, श्री अरविंद कहते हैं वही जो ट्रांसेंडेंट है हमारे हृदय में विद्यमान है, पुरुषोत्तम जो हमारे हृदय में बैठे हैं, किंतु वो अपने ही अंदर से एक इंडिविजुअल डिवाइन, जिनके हम संपर्क में आके व्यक्तिगत संबंध जोड़ते हैं। अब ये योगा वर्क्स में ये इंडिस्पेंसेबल है, क्योंकि आपको हर क्षण, जैसे आप हर समय एक आपके साथ एक टीचर भी है, फ्रेंड भी है, हर एक कर्म में ये कैसे करें, वह कैसे करें, अरे ये गड़बड़ हो गया, ये मैंने रायता फैला दिया ये प्रॉब्लम होगी, हर चीज में आप उनके कांटेक्ट में आते हैं। अब ये लास्ट में हम लोग पढ़ के रुकेंगे। पर्सनल रिलेशन की बात श्री अरविंद करते हैं, जो सब जिसमें ये तीनों समाहित हो जाते हैं। यही वो द्वार है जिससे यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंट प्रकट होते हैं। पहले हमको उनके साथ, अपने हृदय में जो अंतर्यामी है, उनके साथ पर्सनल संबंध जोड़ना है। तो तब क्या रियलाइजेशन होता है? Then, after we have entered the path, he envelops us with his wide and mighty liberating impersonality, or moves near to us with the face and form of a personal Godhead. In and around us, we feel a power that upholds and protects and cherishes. We hear a voice that guides. A conscious will greater than ourselves rules us. An imperative force moves our thought and actions, and our very body and ever widening consciousness assimilates ours. ऐसा लगता है कि ऐसे क्षण होंगे जब you are gone, you are not there. It is only the divine who is possessing the field. अब ये देखिए, सारे एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव हैं। इवन जहाँ वॉइस की बात की जा रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरली कि एक बूमिंग वॉइस भगवान थंडर करके बोल रहे हैं। ये सारे आपके सब्जेक्टिव इनर स्टेट्स हैं जिसमें हम ग्रो करेंगे, और ये धीरे धीरे भगवान का रिवेलेशन होता है हमारे अंदर। चेतना विशाल होने लगती है, हमें स्पष्ट दिखता है कि हमारे बावजूद एक ग्रेटर विल है जो हमें निर्णायक मोड़ दे रही थी, जो हमारी सुरक्षा कर रही थी। एक वरद हस्ते जो हमें पकड़े हुए था। हम तो गड्ढे में गिरने वाले थे, लेकिन वो हमको गड्ढे जैसे होता है ना, बंजी जंपिंग, नीचे तक ले जाके, लेकिन पकड़ी हुई थी रस्सी, जहाँ तक उनको जाना था वहाँ जाके दिखा के नीचे क्या है बाहर ले आता है। ये सारे अनुभव, और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा और सर्वत्र है। और ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो यूनिवर्सल और इंडिविजुअल की, जब तक हम ये कहते हैं ना, मदर इज गाइडिंग मी एंड मदर इज, ठीक है, बट डू यू थिंक शी इज नॉट गाइडिंग अदर्स? शी इज गाइडिंग द होल वर्ल्ड। तो ये विशालता में जब आप जीने लगते हैं, तब आप देखते हो कि हर चीज उनका यंत्र है, हर चीज के अंदर उन्हीं की लीला है, उन्हीं की महिमा है। पत्थर के अंदर उनकी महिमा है, मनुष्य, राक्षस, असुर, पिशाच, उनके अंदर भी गंधर्व, देवलोक, सब किसी न किसी रूप में अल्टीमेटली वही एक ही शक्ति है जो सबको नचा रही है। और यदि आप थोड़े बहुत कॉन्शियस हो गए हो, दैट इज बिकॉज ऑफ हर ग्रेस। तो ये धीरे धीरे
चेंज आने लगता है. और ए beatitude that invades us, a living light of knowledge lights all within. A mightiness presses from above, concrete, massive and overpowering, and penetrates and pours itself into the very stuff of our nature. A peace sits there, a light, a bliss, a strength, a greatness. ये सारे experiences means we are in contact with the master. और या फिर दूसरे तरह की ये impersonal experiences है. Wideness, peace, joy, beatitude, might, strength, power, love, they grow within us. तो that's because मास्टर के हम कांटेक्ट में, या हम उनको अनुभव करते हैं अपने अंदर. लेकिन एक दूसरा भी है जो बड़ा सुंदर है. और देयर आर रिलेशंस, पर्सनल, इंटीमेट एज लाइफ इटसेल्फ, स्वीट एज लव, एनकम्पासिंग लाइक द स्काई, डीप लाइक डीप वाटर्स. कैसे संबंध अपने आप जुड़ने लगते हैं. ये नहीं कि आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि भगवान तुम्हारे मित्र हैं मान के चलो. स्वतः ही आपके अंदर भगवान एज ए फ्रेंड ये आ जाएगा. वो अपनी मित्रता देते हैं, और जब देते हैं वो सखा भाव, तो कोई उससे नहीं छीन सकता. वो एक अलग संबंध है. क्यों? सखा से आप सब कुछ कह सकते हो, सखा से आप कुछ नहीं छिपाते हो. सखा सदैव आपके साथ चलता है. सखा आपको जज नहीं करता है. सखा केवल मार्गदर्शन नहीं करता है, कहता है चलो मैं ले चलता हूं तुमको इस रास्ते से. आपके सुख दुख का वो निरंतर साथी होता है. तब आपको किसी और व्यक्ति से अपनी कोई समस्या शेयर करने की, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपका चिर सखा आपके साथ है. ए फ्रेंड वॉक्स एट अवर साइड, ए लवर इज विद अस इन अवर हार्ट सीक्रेसी. दुनिया क्या देख रही है, जान रही हो, अलग बात है, पर हृदय में आपको पता है कि वो बिलवड तो मेरे साथ है. लवर, बिलवड नहीं लवर, क्योंकि हम लोग कहाँ प्यार कर सकते हैं भगवान को. श्री अरविंद की वाणी भी ना, ए लवर, वो प्रेम करते हैं. नो दैट द मदर लव्स यू एंड यू आर द मदर्स. ये नहीं कहते हैं नो दैट यू लव द मदर. वो बहुत बड़ी बात है. नो दैट द मदर लव्स यू एंड यू आर द मदर्स. बेस योर लाइफ ऑन दिस सिंगल ट्रूथ. देखिए श्री अरविंद के शब्दों का चयन. ये नहीं कह रहे कि रिमेंबर दैट यू लव द मदर. कहाँ मनुष्य प्यार कर सकता है, बट ही इज द लवर और शी इज द लवर. ए मास्टर ऑफ द वर्क एंड द ऑडियल. ऑडियल के भी वो मास्टर हैं, ले जाते हैं जहाँ ट्रेनिंग जरूरी है. पॉइंट्स आवर वे. ए क्रिएटर ऑफ थिंग्स यूजेज अस एज हिज इंस्ट्रूमेंट. वी आर इन द आर्म्स ऑफ द इटर्नल मदर. All these more seizable aspects in which the ineffable meets us are truths and not mere helpful symbols or useful imaginations. But imagination इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये imagine नहीं कर सकते हो. एक्चुअली प्रयास भी अगर आप करो, ये आपके अंदर, आप one can try imagining, that's different. पर वो कंक्रीट होता है, इतना कंक्रीट कि आपको उसके परिणाम बड़े स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं. फॉर इंस्टेंस एक परिणाम होता है, आप निर्भय हो जाते हो. अब क्यों निर्भय हो, कोई पूछे. ये इसलिए आप निर्भय हो जाते हो क्योंकि ये आपके लिए इज मोर कंक्रीट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड कि भगवान आपके साथ हैं. तो आपको डर किस चीज का लगेगा. इवन अगर आप इमेजिन करें कि डिवाइन मदर मेरे साथ चल रही हैं, तो आप किस चीज से भयभीत हो गए. कोई भी इस जगत की या किसी जगत की कोई भी शक्ति. तो ये जो लोग होस्टाइल फोर्स, अरे जब डिवाइन मदर तुम्हारे साथ हैं, तुम किस चीज से भयभीत हो सकते हो. तो ये चीज अपने अंदर अंतर्भास में ये प्रतिबिंबित होने लगती है. और श्री अरविंद कहते हैं ये इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटीज है. एट ईच स्टेप देयर मियर मेंटल मास्क्स आर शेड एंड they acquire a larger, a profounder, a more intimate significance. At last, on the supramental borders, all these godheads combine their forces and without at all ceasing to be coalesced together. On this path, the divine aspects are not revealed in order to be cast away. They are not temporary spiritual conveniences or compromises with an illusory consciousness or dream figures. On the contrary, their power increases and their absoluteness reveals itself as they draw near to the truth from which they issue. ये केवल मार्ग में सहायक तत्व के रूप में नहीं आते हैं कुछ समय, फिर चले जाते हैं. वो ग्रो करते हैं.
जब तक वो सुप्रामेंटल इन्फिनिटीज में फ्यूज नहीं हो जाते, सारे गॉड हेड्स उनमें एक हो जाते हैं, तब आप अलग अलग एस्पेक्ट में नहीं देखते हैं। एक जगह माँ बड़े क्रिप्टिक ढंग से कहती हैं कि जो सुप्रामेंटल योग में जुड़े हैं, इट एज सून एज दे एंटर द पाथ एंड वॉक ए लिटिल, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू वर्शिप एनी गॉड। इसको लोग अपने अपने ढंग से लेकिन देखिए माँ की वाणी क्या है, इट बिकम्स इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो सारे एस्पेक्ट आप उनमें देख रहे हो, सेपरेट सेपरेट नहीं देख रहे हो। कृष्ण जी है उनके सामने, आप खड़े होकर कह रहे हैं डिवाइन मदर, ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। आपके अंदर ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, बट यू आर सीइंग ऑल एस्पेक्ट्स इन द वन। तो यहाँ पर इस बात के बारे में हमें सुंदर सुंदर चीज़ें जो मार्क में आएंगी। द मास्टर ऑफ आवर वर्क्स इज नॉट ए मास्टर ऑफ इल्यूजन्स बट ए सुप्रीम रियलिटी हु इज वर्किंग आउट हिज सेल्फ एक्सप्रेसिव रियलिटीज डिलीवर्ड स्लोली फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द इग्नोरेंस। कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ये सब तो आपको अपने अंदर फील होता है, तो इल्यूजन्स हैं। तो ठीक है भाई, आपका भी इल्यूजन है, मेरा भी इल्यूजन है, आप अपने इल्यूजन में खुश रहिए। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था? उनसे किसी ने कहा कि जो ये धर्म की तरफ बहुत जाते हैं पागल होते हैं। कहते हैं हाँ, कोई काम नहीं कंचन के पीछे पागल है, कोई धर्म पागल है, बेटर टू बी धर्म पागल। लेकिन श्री अरविंद उसके आगे की बात की, इट इज नॉट इल्यूजन, ये रियलिटी है, ये आपके जीवन में प्रकट होती है कि वो कैसे हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, पर ये अंदर में आपके अंतर्भास में ये रिफ्लेक्ट होता है। दैट इज हाउ द मास्टर अपीयर्स एंड ग्रोज, वी ग्रो वन विद द मास्टर। इन दैट डिस्क्लोजर the transcendent divine will be more and more made known to us as the supreme existence and the perfect source of all that we are. But equally, we shall see him as a master of works and creation, prepared to pour out more and more of himself into the field of his manifestation. To recognize that and to strive towards its effectuation is the whole burden of the way of divine works in the integral yoga. तो ये है मास्टर से मिलन, और उसके बाद क्या क्या होना है ये आगे के चैप्टर्स में। जय मां।